कल एक मीटिंग में थे हम, और जो उनको बार बार लगातार समझाने की कोशिश कर रहे थे कि साहब ये हो जाएगा, ये कर लेंगे, साहब ये हो जाएगा, ये कर लेंगे हम, और उनको समझ नहीं आ रही थी वो बात। वो बार बार ऐसे करती, नहीं पर ये कैसे होगा, नहीं भरोसा नहीं हो रहा है। अब क्या है कि अपने पे भरोसा दिलवाना थोड़ा सा मुश्किल है। ये भी कहना कि अरे हमें सब पता है, बीच में मत बोलो, हम कर लेंगे खुद से, ये भी थोड़ा अग्रेसिव लगता है, थोड़ा सा जबान के तौर पे, बातचीत में, है ना, इंसानी तौर पे थोड़ा सा हमें बदतमीजी लगता है कि इस तरह से कहना। कुछ हमारे जिस तरह के संस्कार हैं, परवरिश हमारी, उसमें भी ये हमें ठीक नहीं लगता कि इस तरह से बदतमीजी से किसी से बात करें। पर हमको कहना तो ये था कि अरे तुम बीच में मत बोलो, हम कर लेंगे खुद। तो हमने कहा कि यार आपको मैं कैसे समझाऊं ये बात। मुझे राहत साहब का एक शेर याद आता है कि सारी बस्ती अपनी है, ये भी तो एक फनकारी है, वरना बदन को छोड़कर अपना जो कुछ है सरकारी है। कि भाई सबको अपना मानते हैं, ये तो आर्ट है ना, वरना इस बॉडी के अलावा हमारा है ही क्या। कितनी खूबसूरत बात है कि सारी बस्ती अपनी है, ये भी तो एक फनकारी है, वरना बदन को छोड़कर अपना जो कुछ है सरकारी है। और कश्ती मतलब नाव, और पतवार जो है उसको कहते हैं जिससे खेते हैं, कश्ती को जिससे नाव को चलाते हैं, और कलम मतलब काट देना। इसी शेर के लिए मायने आपको बता दे रहा हूं। तो शेर कहा है कि कश्ती पे आंच आ जाए तो हाथ कलम करवा देना, कि अगर मान लो कि नाव को कुछ हो जाए तो हाथ कटवा देना। यहां तक हम पहुंच गए। एक बार फिर से शेर सुनाता हूं आपको कि सारी बस्ती अपनी है, ये भी तो एक फनकारी है, वरना बदन को छोड़कर अपना जो कुछ है सरकारी है, और कश्ती पे आंच आ जाए तो हाथ कलम करवा देना, अब लाओ पतवार मुझे दे दो, ये मेरी जिम्मेदारी है। जैसे ही हमने उस मीटिंग में ये शेर पढ़ा, उसके बाद सब लोग चुप, और वो समझ गए कि हमारे कहने का मतलब ये था कि आई एम टेकिंग ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लीज शट योर माउथ। पर इतनी खूबसूरत गजल के साथ जब आप ये बात कहते हैं तो किसी को बुरा नहीं लगता। तो कमाल की कितनी खूबसूरत बात है ना। अल्फाजों का खेल है, जादू है, इंसान हजारों सालों से बात करता आ रहा है, और इसका फायदा हमें उठाना चाहिए। जैसे कि आग किसी ने लगाई थी, पर आज हम चलाते हैं ना उसको, कैसे खाना बनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, साइंस की सारी प्रोग्रेशन, हम इंसानी हर चीज का इस्तेमाल करते हैं, तो हम अल्फाजों का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्या? आपके दिल में जो बात है, जो आप कहना चाहते हैं, आप अपने किस्से से जो बात कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहीं और पहले ही कहीं कोई कह चुका है यार। तो उसी बात को किसी और की जबान में अगर आप कहेंगे तो कितना आसान नहीं हो जाएगा, छोटा नहीं हो जाएगा। क्योंकि अब क्या होता है, अब जब हम जो किस्से सुनाते हैं, जो हमारी पसंद के किस्से हैं, जिनके अंदर शायद आप ही हीरो हैं, पिछले अगर होमवर्क को अगर आपने ठीक से किया है तो अब आप अपनी सारी कहानियों में हीरो हैं। तो अगर आप ही उस किस्से में हीरो हैं तो कई बार क्या होता है कि वो लंबा बड़ा हो जाता है। क्योंकि पहले तो कहानी बड़ी थी, उसके अंदर फिर आपने खुद को जोड़ दिया, फिर जब आपने खुद को जोड़ा तो उसके अंदर आने लगे आपके नजरिए, आपकी नई नई बातें, आप क्या महसूस कर रहे थे, आप क्या सोच रहे थे, वो सब जुड़ गया उसके अंदर। तो जब ये सब जुड़ने लगा तो कहानी की लेंथ बड़ी हो गई, और अब आपको लगने लगता है कि यार कहीं लोग बोर तो नहीं हो रहे, छोड़ के जाने लग रहे। और क्या, ये अटेंशन लोगों का बड़ा कम है। खट से जहां आप थोड़े कच्चे पड़े, वो अपना फोन चेक करने लगेंगे। तो उसके लिए जरूरी यह है कि जो इंसानी इतिहास है उसका इस्तेमाल किया जाए। इसको बोलते हैं इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स। कम से कम अल्फाजों में अपनी बात उतनी ही वजनदारी से कहना। कम शब्दों में जब भारी कहानी सुनाएंगे तो उसका इंपैक्ट भी ज्यादा होता है कि यार 2 मिनट में ले थे, 2 मिनट में ऐसी कहानी सुनाई कि हमारा तो दिल रह गया, हमारा तो मन ही नहीं किया जाने का। और आपको याद रखते हैं लोग कि अरे यार वो मिला था यार, वो बड़े जबरदस्त किस्से सुनाता है। क्योंकि हर बार तो आपको महफिल नहीं मिलेगी ना जो जमी हुई है, बैठी हुई है, कहीं खड़े खड़े होकर बात कर रहे हैं, कहीं बस स्टॉप पे बात कर रहे होगे, किसी की बस आ जाएगी तो आपका किस्सा तो अधूरा रह जाएगा अगर लंबा हुआ तो। इन सब शर्मिंदगियों से बचने का तरीका यही है। और अब हम आते हैं अगले पड़ाव पे। अब आपको सीखना क्या है, करना कैसे। सबसे पहली चीज तो पढ़ना है दोस्त, बहुत सारा। अब हम वहां आ गए जहां पे हम स्टोरी टेलर बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, यहां पे हम बेहतर स्टोरी टेलर बनने की कोशिश कर रहे हैं, बेहतरीन किस्सा गो, दास्तान गो बनने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए अब फिर से हम जाएंगे वैद्य सर के पास, जिन्होंने कहा था कि देखो अगर पढ़ाना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। किसी भी टीचर के लिए सर, उसको अगर अपने आप को अच्छा प्रूव करना है तो सबसे बढ़िया तरीका है कि वो खूब स्टडी करे, अच्छा रीडिंग करे, और काफ़ी वैरायटीज ऑफ बुक पढ़े सब्जेक्ट से रिलेटेड। दूसरा ये है कि अपनी टीचिंग को और एनहेंस करने के लिए वो उसमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, आपकी स्टोरी, पोएम्स के थ्रू पढ़ाए। और पोएम्स के थ्रू अगर वो पढ़ाता है तो शायद बच्चे को कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आता है। जैसे ज्योमेट्री पढ़ाते समय सर मैं पोएम बच्चों को सुनाता हूँ। बिल्कुल। जिसकी मति अच्छी उसकी ज्यामिति अच्छी। वाह वाह वाह, जिसकी मति अच्छी उसकी ज्योमेट्री। हाँ। जिसमें होता है प्रॉब्लम सॉल्व करने का कीड़ा, वो उठाता है ज्यामिति का बीड़ा। बिल्कुल। कभी है ये सिमिलर, तो कभी है ये फेमिलियर। मजा नहीं आता इफ कंसेप्ट नहीं क्लियर। इफ कंसेप्ट नहीं क्लियर देन एवरीथिंग इज क्लियरली क्लियर।
इसमें जो करता है राइट कंस्ट्रक्शन विद प्रॉपर इंस्ट्रक्शन, उसका कभी नहीं होता डिस्ट्रक्शन। वाह। तो ये सर क्या है, थोड़ा आप बैठेंगे, पढ़ेंगे, कनेक्ट करेंगे चीजों को, तो कहीं ना कहीं क्या है सर, इंटरेस्टिंग बनता है। तो पोएम्स, कहानियां, ये अगर रेड की जाए अपने टीचिंग में तो बड़ा मजा आता है साहब। यानी नेवर अ टीचर विल नेवर फील टायर्ड इन द क्लास। वाह। कभी भी थकावट महसूस नहीं करेगा। तो यहाँ पे ह्यूमन हिस्ट्री का इस्तेमाल करते हुए जो साइंस के लोग ऑलरेडी करते हैं, जो जमाने भर की सीख हमने आज तक किस्सों से लिए, वो हम अपनी कहानियों में क्यों नहीं लेंगे? तो पढ़ना जरूरी है। किसी और की कितनी खूबसूरत बात है कि जो आपके मन में बात है वो ऑलरेडी किसी ने पहले कह रखी है, और छोटे और कंसाइज तरीके से, बिल्कुल बारीक अल्फाजों में, एकदम डिटेल में। जैसे कि एक शेर है साहब कि कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया, और हम तो समझे थे कि हम भूल गए हैं उनको। फिर है दोस्त आज किस बात पे रोना आया? अभी देखिए कितनी छोटी सी बात है कि सब लोग रो रहे हैं यार, देखो सबको तो रोना आता ही है फलाना ढिमका। पर इसी में अगर आपने पोइट्री जोड़ दी तो आपकी जो कहानी है वो और वजनदार लगने लगेगी। आपको ऐसा लगेगा यार ये आदमी बड़ा पढ़ा लिखा है, चाहे आपको गिनती के 4 ही शेर आते हो, पर जब आप उनको सही मौके सही जगह पर सुनाएंगे तो उसका जादू अलग होता है। यही जादू तो बताने आया था मैं आपको। और भी 2-3 चीजें हैं जिनके बारे में मुझे आपसे बात करनी है। कि सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए आपका किस्सा है कितना लंबा भाई, तो उनको टाइम करें आप, ठीक है? बोल के देख लें, फोन में रिकॉर्ड कर लें कि यार एक बार पता है मैं शाम को निकला तो ये हुआ, फलाना हुआ, ढिमका हुआ, ये हुआ, उसके बाद ये गया, वहां गया, वहां गया, वहां गया, वहां गया, वहां गया, ऐसे ऐसे हुआ था, ये मैंने समझा, ये मैंने देखा। तो आपको लगेगा 14 मिनट है। उसके बाद आप वो पार्ट्स आइडेंटिफाई करें जो बदले जा सकते हैं, जो आपने रिसेंटली किताब पढ़ी है, कहीं कोई शेर सुना है, किसी को बोलते हुए कुछ सुना है। आजकल तो इंटरनेट पे इतना सारा मटेरियल अवेलेबल है, उसको उस बात से रिप्लेस करेंगे। हो सकता है कई बार कहानी बड़ी भी हो जाए, पर अगर इंपैक्टफुल है तो उसको रख लीजिए। पर मैं सलाह ये दूंगा कि ऐसे चीज बदलें जहां पे आपकी कहानी झूल रही, जहां लोगों का इंटरेस्ट कम हो रहा है, वो हटा के वहां पे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट डाल दें। वहां पे कोई ऐसी बात, ऐसा कोई शेर, ऐसा कोई अल्फाज, कोई कहावत ऐड कर दें जिससे उसका वजन बढ़ जाए, ठीक है? तो ये अपने को करना है, और बाकी सारी चीजें एक साथ करनी, तभी तो अपन बनेंगे एक बेहतर स्टोरी टेलर। तब तक आप ये रियाज करें। और देखिए रियाज से भागना नहीं है, क्योंकि आप बेहतर तो हो गए हैं पर बेहतरीन होने से बस थोड़ा सा दूर हैं। इसलिए मेरे साथ बने रहिएगा। इसलिए नहीं कि आपको किस्सा को बनना है, इसलिए नहीं कि आपको दास्तान को बनना है, इसलिए नहीं कि आपको एक बेटर स्टोरी टेलर बनना है, स्टेज पर खड़े होकर परफॉर्म करना है। हर वो शख्स जिसने आपके साथ गलत किया है उसको जवाब देना है, बोलना है, चुप नहीं रहना है। उसी की तो तैयारी कर रहे हैं जो मैंने की है, आपसे करा रहा हूं मैं।